अब हम थोड़ा ये सीखेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह को ही क्यों हम परमेश्वर जानकर स्वीकार करें। क्या इस संसार के अंदर और ईश्वर नहीं है? क्या संसार के अंदर और देवी देवता या पीर पैगंबर नहीं है? यीशु मसीह ही को क्यों हम अपना ईश्वर, अपना प्रभु जानकर स्वीकार करें। इस बात को हमने समझना है कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को जानना है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, जितने भी इस दुनिया के अंदर मानव पाए जाते हैं, चाहे वो हबसी हो, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो रेड इंडियन हो या अपना हिंदुस्तानी हो, कोई भी किसी प्रकार के भी मनुष्य हो, वह सब बाइबल ये बताती है वह सब पापी है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, किसी भी नगर में, कहीं भी रहता हो, पूरी दुनिया में बाइबल ये बताती है हर एक इंसान पापी है। हर एक इंसान पापी है, पाप में फंसा हुआ है, पाप के द्वारा जन्म लिया है, वो पापी है। पाप इंसान के अंदर बसा हुआ है। इस पाप से बचाने के लिए, इस पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर का वचन एक पूरी योजना को, और परमेश्वर पूरी योजना को हमारे सामने तैयार करता है। क्या तैयार करता है कि इस इंसान को जो पापी है, इसको मैं बचाना चाहता हूँ, इसको एक अनंत जीवन देना चाहता हूँ, इसको मैं एक अच्छा हमेशा का जीवन देना चाहता हूँ। इस योजना को बाइबल और परमेश्वर का ये वचन, जिसको हम बाइबल बोलते हैं, प्रकट करती है। मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा, फिर एक विषय में चले गए कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई किसी न किसी अवस्था में बैठा, कोई किसी न किसी बीमारी में बैठा है, कोई ये सोचकर बैठा है कि शायद मेरे जीवन की ये कमी पूरी हो जाए, कोई सोचकर बैठा है कि मेरे जीवन के अंदर ये कमी है वो ठीक हो जाए, कोई सोच के बैठा है मेरे परिवार में दुख है वो ठीक हो जाए, किसी को किसी चीज़ की चिंता, किसी को किसी चीज़ की चिंता। मगर असली बात ये नहीं है। अगर जितने ये समझ कर बैठे हैं तो आप लोग धोखे में हो। अगर आप लोग ये समझ कर बैठे हो कि मैं प्रभु यीशु में इसलिए आया और इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर की हालत ठीक हो जाए, मेरा शरीर भला चंगा हो जाए, मेरे घर के अंदर अच्छी बरकत आ जाए, मेरे घर के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएं, तो हम धोखे में हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम अगर इस मकसद से आए तो धोखा है ये। अगर इस मकसद के साथ बैठे हो कि हम पापी है और वो मेरा उद्धार करता है, तो ये असली और सच्चाई की बात है। इसके साथ हमें सब चीज़ें फ्री मिलती है, इसके साथ हमें सब चीज़ें मुफ्त मिलती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम पापी हैं और हम ये मान लेते हैं कि हम गुनहगार हैं, और ये चीज़ समझ आते हैं कि अब एक व्यक्ति जो पापी है, अब जितने भी बैठे हैं हम सब पापी अवस्था में थे। अगर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, वो पापी अवस्था में अभी भी है। अगर जिन्हें स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना मतलब सिर्फ विश्वास करना और अंगीकार करना कि प्रभु मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ। बाइबल, परमेश्वर का वचन एक इंसान को उस सोच तक लाना चाहता है कि वो इस बाइबल के संदर्भ में होकर सोचेगा तो उसको पता लगता है कि मनुष्य पापी हो गया था और पाप से बचने के लिए एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता समझ लेगा, जान लेगा, मान लेगा, वह पाप से मुक्ति पा जाएगा, पाप से छुटकारा पा जाएगा। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब पाप से वह मुक्ति पा जाएगा तो वह जो झुंड है, जो इस झुंड के अंदर, इस कलीसिया के अंदर शामिल हो जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ले जाने के लिए तैयार की है। ये प्रभु यीशु मसीह ने एक नियम, एक कलीसिया को बनाया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रभु ने कर दिए। तो अब हम लोगों को ये सोचना है और हमें ये समझना है कि हमने अब तक अपने आप को पापी करके अपने आप को माना है या नहीं माना। क्योंकि हमारे साथ कई बार क्या होता है, हमारे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ ये होता है कि वो प्रभु में तो आ रहे, मगर कभी अपने आप को, कभी भी वो अपने आप को ये पुष्टि नहीं कर पा रहे अपनी, वो कभी अपने आप को ये समझ नहीं पा रहे कि वो पापी है। वो प्रभु को जान गए, वो मान गए कि परमेश्वर एक है, मगर बाइबल का उद्देश्य ये है कि इंसान ने ये मानना है कि वो पापी है।
जब तक वो पापी अपने आप को मानेगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार उसको चख नहीं सकता वो समझ नहीं सकता। आप ये जान लो, बाइबल जो पुराना विधान है, पुराना नियम है, उसके अंदर पूरी बाइबल ये भरी पड़ी है कि एक परमेश्वर है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो मंदिर में नहीं रहता, वो पेड़ में नहीं रहता, वो गुरुद्वारे, चर्च, मंदिर, किसी भी चीज़ में नहीं रहता। पूरी बाइबल, पुराना विधान इस चीज़ से भरा हुआ है। मगर उनको पाप से मुक्ति पाने का, उद्धार का अनुभव नहीं है उन लोगों को। पूरी पुराना नियम इस बात से भरा पड़ा है कि एक परमेश्वर, परमेश्वर को जानते थे, बाकायदा परमेश्वर से आमने सामने उन लोगों ने बातें की जो बाइबल में लिखी है। मगर उन लोगों को पाप के बारे में इस बात का नहीं पता था कि पाप से हमें छुटकारा कौन देगा। वो अनुभूति उनके अंदर नहीं थी जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बाद उन लोगों में आई है, जो उस चीज़ को वो समझे है कि पाप क्या चीज़ है और पाप से छुटकारे पाने का उद्देश्य क्या है। इतना आप लोगों को समझ आया कि हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? हम पापी थे और पाप से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह में हम आ गए, इसलिए हम कहाँ बैठे हैं? इस झुंड के अंदर हम बैठे हैं। हम कोई बरकत लेने के लिए नहीं, या अपना कुछ काम सीधा कराने के लिए नहीं, अपना कहता ना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं आए। हम सबके जीवनों में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हम सबके जीवनों में कुछ ना कुछ कमी है। सबके जीवनों में, हर परिवार के घर के अंदर किसी ना किसी वस्तु की कमी है। किसी के घर में कुछ एक कमी है तो किसी के घर में कुछ कमी है। मगर ये बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जान गए कि हम पापी थे और हमें एक प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ज़रूरत है, इसलिए मैं संगति में, इस मंडली के अंदर बैठा हूँ। अगर ये सोच हमारे मन के अंदर है तो हम सही सोच पर सही जगह बैठे हैं। और कुछ और सोच रख कर हम बैठे हुए हैं तो सबसे बड़ी गलती हमारी यह है कि हम भले भले चंगाई पा भी जाए और ना भी पाए, मगर कभी उद्धार नहीं पा सकेंगे। हम धोखे में आए तो धोखे में ही चले जाएंगे। तो सबसे मेन उद्देश्य बाइबल भी यही बताती है, ये जो परमेश्वर का वचन है, कि हमने पाप से मुक्ति पानी है। इसके साथ एक आयत पढ़ के मैं बताऊंगा। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। देखो, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे। किस चीज़ का विश्वास करना है? ये नहीं कि वो चंगा कर रहा है, वो रोटियां खिला रहा है, वो मछली भी पकड़ कर दे रहा है, वो घर में बरकतें दे रहा है, ये विश्वास नहीं करना। ये लिखा है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास ये करना है कि मैं पापी हूँ। जैसे कि रोमी में जो लिखा 10:9 के अंदर जो परमेश्वर का वचन क्या बताता, विश्वास क्या करना है? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये विश्वास करना हमने। प्रभु यीशु मसीह पर ये विश्वास करो कि हम पापी हैं और अंगीकार करते हैं मुंह से कि प्रभु हम पापी और हमें उद्धार चाहिए। यह उद्धार के साथ सब चीज़ें मुफ्त हैं। आपके घर के अंदर बरकत, आपकी चंगाई, आपके अंदर का परेशानी, चिंता, ये सब प्रभु हटा देगा, ये मुफ्त है। मगर वही बात हो गई कि एक बंदा दुकान पर चला गया, उसने बोला भाई साहब, होटल पे चला गया, उसने बोला भाई साहब क्या खाने में क्या क्या है? उसने बोला भाई साहब दाल है। कह रहा दाल के साथ रायता फ्री है। कह रहा अच्छा। कह रहा ठीक है, कह रायता दे दो, दाल रहने दो, फ्री है ना? कह रहा भाई साहब ऐसे नहीं मिलेगा, दाल लेनी पड़ेगी तब रायता मिलेगा। हमारी सोच क्या है कि हम पापी अपने आप को घोषित करना नहीं चाहते, मगर चंगाई पाना चाहते हैं, हम बरकत पाना चाहते हैं। ये फ्री है मगर कहाँ मिलेगी? जब तक यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार ना कर ले, तब तक हम ये चंगाई, ये मुक्ति, ये बरकत, हमारे जीवनों के अंदर शांति, हमारे जीवनों के अंदर आनंद, ये सब कुछ नहीं आएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जब ये स्वीकार कर लेता है कि यार मैं पापी हूँ, तो उसके पापी होने का कारण क्या है? क्यों उसने अपने आप को स्वीकार करा कि मैं पापी हूँ? उसके अंदर जो पाप के जो फल है, जो बुरे बुरे काम, बुरे बुरे विचार, बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे
रवैया जो लोगों के अंदर है, जब वो व्यक्ति अपने आप के अंदर सोचता है, अपने आप को मनन करता है, तो उसको लगता है कि हाँ मैं पापी हूँ। जब उसे बातें लगती हैं कि मैं पापी हूँ, तब वो इन कामों से मन फिराता है, पाप से मन फिराता है। और यही सबसे बाइबल का नए नियम का प्रचार यही है कि मन फिराओ। कहाँ से मन फिराए? इसका मतलब परमेश्वर जानता है इनका मन इन बातों में लगा हुआ है, यहाँ से मन फिराए। आपको हल्का करके थोड़ा समझाता हूँ मन फिराने का। जैसे मैं इधर देख रहा हूँ, मेरा ध्यान इधर है, किसी ने मुझे आकर बोला भाई मन फिरा। मन फिराने का मतलब मुझे ध्यान कहीं और करना अपना। अब पहले लोगों का जो मन था वो इस संसार में ये इसीलिए लगा हुआ था इसीलिए पुराने नियम में यही लगा हुआ था कि यहोवा परमेश्वर, पाक परमेश्वर हमें जगह देता है, हम राज्य जीतते हैं, हम लड़ाइयाँ करते हैं, हम बहुत से राजाओं को हरा देते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। हम यहाँ उनका मन था, दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश के अंदर उनका मन लगा हुआ था। प्रभु कुछ अनिश्चित समय काल के लिए उनको यहाँ लेकर आया था, मगर वो मन लगाकर वहीं बैठ गए। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो एक बाइबल के अंदर एक भविष्यद्वक्ता है, एक नबी है, वो ये बोलता है कि मन फिराओ। भाई तुम स्वर्ग कनान देश में एक राज्य में तो आ गए, मगर यहाँ से मन फिराना है। तुम यहाँ चिपक कर मत बैठो। तो वहाँ से मन फिराने के लिए वो प्रचार किया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी वही बोला, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जो देश था वो तो तुम उसके अंदर आ गए। एक बार मन फिराया था मिस्र देश से कनान देश में जाने के लिए, मगर अब उस कनान देश के अंदर रह के मन फिराना स्वर्ग राज्य के लिए। तो ये उद्देश्य था। तो आप लोग समझे कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। हम अपने आप को जब ये समझते हैं कि हम पापी हैं, अगर हम अपने आप को ये समझ कर बैठे हैं पापी है, तो हम सही बैठे हैं। अगर हम कुछ और समझ कर बैठे हैं तो हम थोड़ा धोखे में हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापों से लोगों का मन फिराने के लिए आया है। पापियों को बचाने के लिए या उनको मन फिराने के लिए प्रभु आया है। उनको दंड देने नहीं, उनको बचाने के लिए। मेन उद्देश्य प्रभु का ये है, प्रभु ये करने के लिए आया है। आप लोग समझे थोड़ा बहुत या नहीं? मोटा मोटा मैंने थोड़ा बताया कि हम क्यों प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता समझते हैं। दुनिया के अंदर बहुत से ईश्वर है, बहुत से देवता, उनको क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन्होंने कोई भी पाप से बचाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं किया। जो खुद पापी है वो दूसरों को नहीं बचा सकता। जो खुद कर्जदार है लाखों रुपए का, वो किसी का कर्जा नहीं उतार सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी से जन्मा, स्त्री से जन्मा, जो पवित्र था, जिसमें पुरुष का कोई हाथ नहीं था, उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को, जैसा बाइबल बताती है, सब कुछ जो मिंगल है, सब कुछ प्रभु जो बताता है कि वो नर हो और पहलौठा हो, पवित्र हो, कोई बीमारी उसमें ना हो, तंदुरुस्त हो, उसको पाप बलि के लिए चढ़ाना। प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, जवान था, कोई बीमारी, कोई अपंगता नहीं थी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में वो क्वालिटी थी, और प्रभु यीशु मसीह ऊपर क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे और पूरी दुनिया के लिए। तो ये प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य था। ठीक है, अब आगे हम अपने विषय में चले गए। हम निकालेंगे प्रवृत्तियों का काम 5 अध्याय। समझ आया ना? प्रवृत्तियों का काम 5 अध्याय। क्योंकि हर चीज की जो जड़ है वो पाप है। पाप अगर जीवन में है तो बीमारी लाएगा, पाप जीवन में तो परेशानी लाएगा, पाप जीवन में तो घर में क्लेश होगा, पाप जीवन के अंदर है। पाप कहने का मतलब पाप के साथ दुष्ट आत्माएं फ्री है, पाप के साथ सब कुछ फ्री है। जितनी पाप हो सके गंदगी लेकर आएगा। तो पाप से छुड़ाने, अगर पाप जीवन में से निकल जाएगा तो हम पाप, आप लोग सोचो कि पाप होता क्या है? पाप यही होता है जो कुछ हम मुंह से बकते हैं, आंखों से देखते, जो दुनिया में हो रहा है वो गलत काम, गंदे काम। भाई लोगों ने बहुत बार सिखाया भी है यहाँ पर, वो सब चीज़ पाप अगर वो हम छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर देखना शांति। आप लोगों ने वो देखा है जनरेटर, देखा जनरेटर?
हैंडल वाला, वो जनरेटर को खुद नहीं मालूम वो कितना शोर करता है, उससे लोग परेशान हैं। मतलब एक फिर आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी, एक साइलेंट जनरेटर लेकर आए किर्लोस्कर का, वो चुपचाप चलता है, किसी को नहीं पता, वो शांति है उसमें, आनंद है। पाप उस जनरेटर की तरह है, खुद भी परेशान, दूसरों को भी परेशान। दुनिया को दिखता है बंदा कैसा है, प्रभु हमें शांत बनाना चाहता है, हर चीज़ में शांत करना चाहता है। वो साउंड, वो जनरेटर, वो वाइब्रेशन प्रभु उन जनरेटर के अंदर से निकाल कर नॉर्मल बना दिया, साइलेंट जनरेटर बना दिया, चुप पता भी नहीं चलता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ऐसा प्रभु हमें करना